नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो हमारा पिकेबल रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि इस टाइम में आपके एनिमीज, आपके दुश्मन किस हाल में हैं। ओके, यानी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इस चीज को हम एनालाइज करेंगे। ओके डियर, तो चलिए इस चीज के बारे में आज की हमारी रीडिंग है डियर। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग इन दिनों आपके दुश्मन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है पहले उनकी रीडिंग देखते हैं। डियर, आपके जो दुश्मन हैं इन दिनों उनकी लाइफ में काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, धोखा चल रहा है, चीटिंग चल रही है। और ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं? इनकी पार्टनर की वजह से। क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। ओके, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिस वजह से इन दिनों इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों को झेलना पड़ रहा है इन दिनों में इन्हें। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं और लड़ाइयां ही लड़ाइयां चल रही हैं इनकी। ये थर्ड पार्टी हो सकता है किसी ऑफिस से रिलेटेड, आई मीन इनके पार्टनर जहां जॉब करते हैं वहां पे कोई फीमेल हो सकती है। जहां पे आपके दुश्मन के जो पार्टनर हैं वो जहां कहीं भी जॉब करते हैं या फिर सॉरी फ्रेंड्स, जॉब या बिजनेस करते हैं, तो वहां पे कोई फीमेल है जिनसे कि इनके पार्टनर का अटैचमेंट हुआ है, इनके पार्टनर उस फीमेल के साथ इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आपके दुश्मन की लाइफ में हुआ है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आई है, जिस वजह से काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके पीठ पे छुरे भोंके जा रहे हैं, इन्हें परेशान किया जा रहा है। और ये सारी की सारी परेशानियां थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर की वजह से है। आपके पार्टनर जो हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपके जो दुश्मन हैं वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं उनकी किस्मत में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या होगा। तो इन चीजों को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा टेंशन में है, प्लस हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहा है। एक तो ओवर स्ट्रेस, ऊपर से हेल्थ इश्यूज भी, हेल्थ प्रॉब्लम भी इस इंसान को फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है किसी भी तरह का हेल्थ इश्यूज है, इस वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है कि ये अपने पर्सन को कॉल करे बट इनके पर्सन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं, आपके जो दुश्मन है वो चाहता है या चाहती है, जो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, वो चाहती है कि उसके पार्टनर से उसकी बातचीत हो, लेकिन उसके जो पार्टनर हैं वो फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो इन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, वो इनसे बात नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपका जो दुश्मन है वो इन दिनों बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा तंग हो चुका है इन चीजों से। और अपनी किस्मत पे उसे भरोसा नहीं हो रहा है, उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसकी किस्मत जो है वो कभी भी ठीक होगी। उसे लग रहा है कि उसकी किस्मत ही खराब है। और अपनी किस्मत को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है।
लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इसकी लाइफ में। हो सकता है कि ये जो फीमेल है वो फाइनेंस को लेकर फाइनेंस से इंडिपेंडेंट हो रही है। पैसों को लेकर ये इंसान इंडिपेंडेंट हो रही है अपनी लाइफ में। पैसों को लेकर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो पैसों को लेकर कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी दिखाई दे रही है कि ये इंसान इंडिपेंडेंट हो रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। यानी कि मान लीजिए अगर इसकी लाइफ में कितनी भी ज्यादा दिक्कतें हैं, कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ये इंसान अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है। ये जो कोई भी इंसान है ये समझ रही है कि ठीक है, अगर मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के गए हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करूं, अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दूं और मैं अपने आप में खुश रहना थोड़ी सी कोशिश करूं कि मैं अकेले भी खुश रह सकती हूँ, मैं अकेले भी ठीक रह सकती हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि मुझे ज्यादा रोना नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है, मुझे देख के लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं इतनी ज्यादा दर्द में हूँ। ये चीजें लोगों को नहीं दिखनी चाहिए। एक बोल्डनेस लाने की कोशिश हो रही है, अपने आप को स्ट्रांग बना रही है। ये जो कोई भी है, फीमेल की एनर्जी मुझे ज्यादा आ रही है। जिस किसी ने भी देखा है इस पाइल को, जिस किसी ने भी चूज किया है, मोस्ट चांस है कि आपकी जो दुश्मन है वो फीमेल है और उसी को इमेजिन करके आप ये कार्ड देख रहे हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, ये जो कोई भी फीमेल है या फिर जो कोई भी आपका दुश्मन है, पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस करने की, स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो इस कोशिश में कंटिन्यू लगा हुआ ही है। लेकिन जो हकीकत है, जो सच बात है, वो यही है कि ये निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज हो नहीं रही है। ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन कोशिशें यही चल रही है इसकी कि ये इस दुख से बाहर आ जाए, ये इस परेशानी से बाहर आ जाए और अपने मन को एक शांति दे सके, अपने मन को तसल्ली दे सके, अपने ऊपर फोकस कर सके, अपने ऊपर ध्यान लेकर जाए कि भाई मैं क्या पहनूं, मैं क्या करूं, थोड़ी सी गार्डनिंग कर लूं या फिर थोड़ी सी वॉकिंग कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं जिससे कि मेरे मन को शांति मिले, मेरा जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट हो, मेरा जो दिमाग है वो कहीं और लगे, मेरा जो मन है वो कहीं और मैं लगा पाऊं। तो इस कोशिश में आपका दुश्मन लगा हुआ है, क्योंकि इसकी लाइफ में देखिए डियर, पैसे होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर पैसे की थोड़ी सी कमी हो, अगर पैसे इतने भी हैं कि आप उस चीज में जितनी आपकी जरूरत है अगर उतनी भी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो कहीं ना कहीं कम पैसों में भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसों के बिस्तर पे सोए हुए हैं, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, अगर आपका रिश्ता सही नहीं है, तो आप कुछ भी खा ले, कुछ भी पहन ले, कुछ भी कर ले, आपको मन की शांति नहीं मिलेगी, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। तो कुछ इसी तरह के सिचुएशन को आपके दुश्मन को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज है वो है रिलेशनशिप, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। और इस रिश्ते की वजह से ये इंसान अपने शरीर को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान इन द सेंस की तबीयत पे भी कहीं ना कहीं इसकी असर पड़ रहा है उस चीज का, और बहुत ज्यादा टेंशन में जा रहा है। लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इन चीजों को मैं लेट गो करके अपनी लाइफ में बिजी होने की कोशिश करूं और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करूं। तो ये इंसान इस चीज में लगा हुआ है, पूरी एफर्ट में लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है, दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन ये कोशिशें ही चल रही है, ये कोशिशें ही चल रही है। ये कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि मैं फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाऊं, या फिर ये इंसान स्टेबल हो चुका है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 ये है आपके दुश्मन का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है। तो डियर, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर आपको लग रहा है कि रियल में आपके दुश्मन की लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आपको है और उससे ये चीज मैच कर रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके दुश्मनों की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। फाइल नंबर 2, आपके जो दुश्मन हैं वो किसी चीज की प्लानिंग में लगे थे, तैयारियां कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हो रही थी। वो कोई भी चीज हो सकता है, करियर हो सकता है, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। तो उस चीज की तैयारी में, प्लानिंग में बहुत दिन से लगे थे, बहुत ज्यादा दुखी थे, बट फाइनली उस चीज में जीत हुई है इनकी। ओके, देखिए जो कार्ड में आएगा मैं आपको वो चीज बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव भी है तो भी मैं नेगेटिव बता दूंगी, क्योंकि मैं आपको इस टाइम में आपके दुश्मनों की क्या कंडीशन है, किस हाल में, मैं आपको वो चीज बताने जा रही हूँ। तो वही है कि किसी चीज की प्लानिंग में थे ये, और उस चीज में इन्हें कामयाबी मिली है। डियर, आपके जो दुश्मन है, आपका जो कोई भी दुश्मन है, जिसे भी सोच के आपने ये फाइल चूज किया है, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो अपने रिलेशनशिप में जगल कर रहा है, रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो रिलेशन है वो इसके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट है उस चीज से, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। ये अपने रिलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज इसके कंट्रोल में नहीं आ रही है, वो चीज इसके हाथ में नहीं आ रही है। देखिए, ये रिलेशनशिप हो सकता है कि सिर्फ इसके पार्टनर से रिलेटेड हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अदर पर्सन हो, बट यहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द चांस पार्टनर ही लग रहे हैं। ये पर्सन मैरिड है तो अनमैरिड है तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स आए हैं तो मुझे लग रहा है कि अपने रिलेशन से, मतलब कि अपने पार्टनर से परेशान होगा। ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इसके पीठ पे वार किया गया है, इसके पीठ पे वार किया गया है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा कि किसने वार किया है, किसने इसे धोखा दिया है। या तो ये इस चीज में कंफ्यूज है कि किसने वार किया और क्यों किया है, या फिर अगर ये चीज जानता है कि इसके पर्सन ने किया है तो क्यों किया, किसके साथ मिलके किया। अगर मान लीजिए इसके पार्टनर ने इसे रिलेशनशिप में धोखा दिया है, तो इसे समझ में नहीं आ रहा है कि किस इंसान के साथ इन्वॉल्व है इसका पार्टनर, या फिर किसी और इंसान ने चीट किया है, इसके पीठ पे छुरा भोंका, तो ये समझ नहीं पा रहा कि किसने किया और क्यों किया और कैसे किया है। तो इसको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये इंसान अभी रो रहा है, रो रहा है क्योंकि इसके पीठ पे वार किया गया है, और इतना गंदा वार किया गया है कि उठना मुश्किल है, उठना मुश्किल है, फिर से अपने आप को स्टैंड करना मुश्किल है। इतनी बुरी तरह से वार किया गया है। ये वार किसी की तरफ से भी हो सकता है, ये वार मुझे इसके पार्टनर की तरफ से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बार बार कप्स के कार्ड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके पार्टनर ने इसके साथ चीटिंग की है।
ये इंसान वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब इसका रिश्ता सही होगा, कब इसके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी, कब इसके पार्टनर इसके पास आएंगे, कब इसकी जीत होगी रिश्ते में। लेकिन ये सिर्फ इंतजार कर रहा है। इसने अपनी तरफ से कोशिशें भरपूर कर ली है। जो कोशिशें ये कर सकता था या कर सकती थी, इसने अपनी ओर से पूरा एफर्ट लगाया है, पूरी कोशिशें की है, पूरी कोशिशें की है कि इसके रिलेशनशिप में चेंजेस आए, इसके रिश्ते में सुधार आए। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है सब कुछ ठीक होने का, अपने रिश्ते को ठीक करने का। लेकिन इस वक्त बहुत दुख में है, बहुत पेन में है, क्योंकि इसके पार्टनर ने ही इसके साथ धोखा किया है, चीटिंग किया है। लेकिन इसे क्लैरिटी नहीं है, ये खुद समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस रीजन से ऐसा हो रहा है। आपका जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है या तो अपने फैमिली से मिलने के लिए जाने की सोच सकते हैं। 2-3 तरह के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या तो ये पर्सन अपनी फैमिली से मिलने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि प्लानिंग चल रही हो, माइंड में सोच रहे हो, दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं कि इन्हें अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहिए। या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। बिजनेस के सिलसिले में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये इंसान अपना कोई फैमिली बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए हो सकता है कि सोच रहा हो, कहीं ट्रेवल करने की सोच रहा है। लेकिन ये अभी ये ट्रेवल कर नहीं रहे हैं, ये अभी सोच ही रहे हैं, प्लानिंग ही चल रही है, अभी माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है कि ये अपने फैमिली बिजनेस को स्टेबल करने की सोच रहे हो, स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या फिर ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाने की सोच रहे हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में है, ये भी हुआ नहीं है। ओके डियर, तो यही है आपकी रीडिंग कि किसी चीज में तो सक्सेस मिली है, आपके दुश्मन को किसी चीज में कामयाबी मिली है, बट रिलेशनशिप में फिलहाल जगलिंग चल रही है। रिलेशनशिप इनका बैलेंस में नहीं आ रहा है। इनके पार्टनर ने या फिर किसी पर्सन ने इनके पीठ पे वार किया है और बहुत बुरी तरह से वार किया है कि उठ के खड़ा होना मुश्किल है, फिर से स्टैंड लेना मुश्किल है। कंफ्यूजन की एनर्जी में है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसने किया है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जिस वजह से ये इंसान बहुत बड़े सदमे में है, बहुत बड़े गम में डूब चुका है, रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये सब कुछ करने वाला इनका खुद का पार्टनर है। तो अब ये इंसान चाहता है कि इनके रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इनके पार्टनर ने भी इनके साथ चीटिंग की है और किसी और पर्सन ने भी चीटिंग की है। पार्टनर ने तो 100% की है, ये तो मुझे क्लियर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स प्लस एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी फ्रेंड्स, पेज ऑफ कप्स, सबने मिलकर के इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया है। एस ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ कप्स भी है, सबने मिलकर क्लैरिफाई कर दिया कि इनके पार्टनर ने चीटिंग किया। दूसरी चीज हो सकती है कि पार्टनर के साथ साथ किसी और पर्सन ने भी इन्हें धोखा दिया है, किसी और पर्सन ने भी धोखा दिया है। तो इन्हें
समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस धोखे के बारे में। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत ही बड़े सदमे में है इस वक्त। आपका जो दुश्मन है वो बहुत ही बड़े सदमे में है, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में है, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है। या तो ये अपनी फैमिली से मिलने के लिए सोच रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि इतने बड़े दुख में हूं, मैं चली जाऊं अपने परिवार के पास, अपनी फैमिली के पास वापस चली जाऊं, या तो इस तरह के थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं अपनी फैमिली से मिलने जाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा लगा है। तो ये सोच रहे होंगे कि मम्मी पापा से मिलाऊं या फिर अपने इन-लॉज से मिलाऊं। और किसी न किसी जॉब, करियर, बिजनेस के लिए भी इनके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया आ रही है। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके दुश्मन के यह हालात हो सकते हैं, या फिर अगर आपको बाद में भी पता लग सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ऑलरेडी आपको पता होगा ही, तो डियर लेकिन अगर मेरी वीडियो देखी है, अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि रेजोनेट कर रहा है, तो प्लीज 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 लाइक करना मत भूलिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।